वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है। ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामलात के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामलात करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। अमेरिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी रशिया के साथ नहीं बनती थी, अब इसकी पूरी दुनिया के साथ नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि इसराइल जो मर्जी तबाही मचा लेना, ये अमेरिका हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही करेगा। और जो इसके अगेंस्ट कंट्री होगी ना, अब हमारे ऊपर जो सैंक्शन जो भी ये लगाने जा रहे हैं, उसलिए लगाने जा रहे हैं। एक तो हम एटमी पावर हैं, दूसरा हमारे पास एक एनर्जी भी है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें चलो थोड़ा सा दबा भी लेंगे, हमसे अपना काम भी निकलवा लेंगे, और इनको लग रहा है कि बस जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही होगा, पर नहीं होगा। करता हूँ एक, मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मुफाद है कि वो पाकिस्तान तक तेल निकालेगा और वो इससे क्या बेनिफिट लेगा? भाई आप बताओ ना। तेल निकाल के वो बेचेगा, हमें भी फायदा देगा और भाई आप देखोगे उसने सक्सेसफुली एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। इससे क्या मुँह इकोनॉमी आपके? हाँ पहले ये बताए कपड़ा रोटी मकान पूरा हो गया। क्या आपको लगता है कि कपड़ा रोटी मकान से हमें आगे निकल के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की तरफ, नो डाउट ये लोगों की आम जरूरियत है, उसको पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बातें पेट्रोल की कर रहे हैं, ऑयल की कर रहे हैं। अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने मफाद के बगैर। मेरी बात सुने। अच्छा, ये देखिए ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे हैं, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। तो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखे मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है। ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामलात के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामलात करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखें राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके, और उन्हें अपना जो है ना सेफ साइड देना ही था। अपोजिशन आपको घेर लेती है ना पार्लियामेंट में, फिर आपको अपनी सेफ साइड देनी ही होती है। और उन्होंने दी कि भाई मेरे पास किसी का फोन नहीं आया और ना ही मैंने जेडे वेनस की कोई कॉल उठाई थी, और यहीं से आगाज होता है मोदी वर्सेस ट्रम्प का। मोदी को हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ सुबह से लग गया। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई शक बहुत इगोइस्ट है, और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। एलन मस्क बोले भाई तू तो पागल आदमी है, मुझे भी कर देगा। और जो रही सही कसर है, जो उसकी रेपुटेशन बनी हुई है एलन मस्क की, वो तो तबाह हो जाएगी। अभी तो खैर उसने पार्टी बना ली और उसने टक्कर दी है बड़ी टिका के ट्रम्प को। उसने कहा भाई ये तो पागल है, ये तो मेरा भी खाना खराब करेगा, वो तो भाई साइड से हो गया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो, और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10
डेड यानी फेल इकोनॉमी fail होगी ना। economy। अगर रहता है, बिल्कुल ऐसे। इसको क्या लगता है कि दुनिया की नजर नहीं है इन सब चीजों पे नजर? ये तो बेचारा अपनी बेगम को बचा लिया अमेरिका में, तो बड़ी बात है। जिसने इमिग्रेशन जिस तरह इसने रिजेक्ट हाँ, किया है, बिल्कुल। वो कहता है तेरी बीवी कौन सी है, अमेरिकन बोर्न है। अब ये कह रहा है वो तो मेरी बेगम है, ये कह रहा है जिनको तूने निकाला वो भी तो किसी की बेगम बच्चे या वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। मुझे ना आज मैं इसको जब पढ़ती हूँ तो मुझे ना आज तो मेरे ख्याल में ना आपका सीधे का सीधा टारगेट है ही ट्रम्प। नहीं, कपिल शर्मा का शो आता है कि इतना को बेवकूफ किस्म का इंसान है कि जो ये करता है ये इसके गले पड़ जाता है। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तू हमारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके क्योंकि पीछे? अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, ठीक है। और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन है। रशिया के फिर साथ F-35 का भी यही हाँ, सीन है। यही बिल्कुल। सीन है। ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर Upgrade, देंगे ठीक है। और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर और सकते मेड हो। इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड बिल्कुल, किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे बिल्कुल जैम ऐसे ही करा है, रहा ऐसे ही है। है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर बिल्कुल। करने के लिए। तो वो कैसे ले? अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कि वो एक तो बेहतरीन best तैयार है। technology थी, ठीक है, अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं। ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है। ठीक है, तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना। सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया हाँ, है। ईरान ईरान भी ने मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ। ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। बिल्कुल। ये ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था। ठीक है, तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये दो बड़ी गलतियां राना सैफ होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडन से गलती ये हुई कि जो बाइडन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है? पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है, और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडन पॉलिसी, अब डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूँ, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा इसमें भी रहा है। बुक लिखी जाएगी भाई इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी पूरी सी इस पे ये कर रहा है। ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है। ये अमेरिका की 100 साला पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। इसको बताती हूँ हाँ। कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल रिक की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, और तुरुका की हम बात करते हैं, ट्राईएंगल की बात कर रहे हैं। और अब देखिए इन दिल्ली सरकार ने क्या बोला है। दिल्ली ने बोला है कि हम रशिया से मिलके चाइना के साथ इस चीज़ को ज़्यादा अब जो है इम्पोर्टेंस देंगे। आपको क्या राय है? कल आपने बताया बड़े अच्छे तरीके से डिटेल शेयर की कि जिस तरह से भारत पर ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया और साथ में पाकिस्तान पर भी 19% लगा दिया, मतलब पाकिस्तान को भी धोखा दे दिया यहाँ पर। जी देखें, ये अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मार जाएगा, अमीर को थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, ठीक है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मर्ज़ी भी करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ये जो मर्ज़ी भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि जे अमेरिका का सबसे जो आप कहें ना कि बुरा वक्त शुरू हुआ है, ये तब से हुआ है जब इसने इसराइल को कहा है कि तुम हमारे छोटे बच्चे हो। और जब बच्चा कोई भी जुर्म करता है वो बाप के लिए तो छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो इसराइल और अमेरिका का जब से आपस में ताल्लुकात बने हैं ना, अमेरिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी रशिया के साथ नहीं बनती थी, अब इसकी पूरी दुनिया के साथ नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि इसराइल जो मर्ज़ी तबाही मचा लेना, ये अमेरिका हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही करेगा।
और जो इसके अगेंस्ट कंट्री होगी ना, अब हमारे ऊपर जो सैंक्शन जो भी ये लगाने जा रहे हैं उसलिए लगाने जा रहे हैं, एक तो हम एटमी पावर हैं, दूसरा हमारे पास एक एनर्जी भी है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें चलो थोड़ा सा दबा भी लेंगे, हमसे अपना काम भी निकलवा लेंगे, और इनको लग रहा है कि बस जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही होगा, पर नहीं होगा। हम अफ्रीकन कंट्री से अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी अफ्रीका में उनके जो नए आए हैं इब्राहिम तौड़े, उन्होंने क्या कहा है फ्रांस को कि देखो बात ऐसी है कि तुमने जो करना था वो लिया कर, यूरोप ने जो करना था वो लिया कर, अब मैं तुम में से किसी को 1 रुपए का सोना नहीं निकालने दूंगा। तो उसने पावर में आते साथ ये काम किया है। अब यूरोप भी उसके ख़िलाफ़ है, अब अमेरिका भी उसके ख़िलाफ़ है, फ्रांस भी उसके ख़िलाफ़ है, जितने भी यूरोप के मुल्क हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। तो जो भी मगरिब के अगेंस्ट खड़ा होगा ना, ये उसे किसी न किसी चक्रों में फंसाते ही रहेंगे। अफ्रीका का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, एशिया में फसाद पे फसाद बना के रख दिया है। यूरोप में फसाद क्यों नहीं होते? ये सिर्फ हमारी कंट्री रह गई है। कभी आप सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी हमें जनाब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज़ हैं हम, ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, तो जो आपका जो दिल आएगा वो आप हमारे साथ करेंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। बिफोर वोट की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उधर ट्रंप ने भी बोला कि अब की बार मोदी सरकार, और यहाँ पर पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप दिया, लाल बत्ती के पीछे लगाया कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, मैं ट्रेड करूँगा आपके साथ, मिलकर ऑयल के रिजर्व्स निकाले जाएंगे, भारत को ऑयल दिया जाएगा। 19% टैरिफ लगा दिए घूम फिर के, मतलब पाकिस्तानी बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शॉपिंग हो रही है, चिल मॉल है। 19% के 100% भी लगी तो पाकिस्तान ने कहना खैर है कोई बात नहीं है, बट जो कंट्री ग्रो कर रही है, जो कंट्री आगे बढ़ रही है, उसको फर्क पड़ता है, उसको पता है कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, मुझे नेशन इंटरेस्ट को देखना है, एंड दैट इज इंडिया। हम कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात फिर से करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी भी अगर देखा जाए तो भाई हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, बट भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ रख रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। वो गेम इसलिए खेल रहा है, उसके पीछे ना उनकी इकोनॉमी स्टैब्लिश है, उनके बिजनेसमैनों का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात मत मानो, आप अपने मुल्क को देखो। अब वो अपने मुल्क को देख रहे हैं तो वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि ये जो कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में गुर्बत है, ये है वो है, जितने मसले मसाइल मर्जी पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान की आवाम हमेशा खुश रहती है। हमारे लोगों में ये नहीं है, हम ठीक है एहतजाज हर मुल्क में होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, फ्रांस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं एहतजाज होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी खुश रहने वाले हैं। और अगर इनको इतनी भी इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई है कि हम इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एप्पल स्टोर को अमेरिका में क्यों शिफ्ट किया है इन्होंने? हाँ, तो ये फिर हम इधर ही रहने देते ना कि नहीं ठीक है यार हम आपके दोस्त हैं तो आपके पास ही रहने देंगे। अपने अब जो कंपनी हैं वो वापस अमेरिका में लेके जा रहे हैं, और जो कंपनियाँ इनकी इंडिया में नहीं है वो तो है ही नहीं ना, बस इनका यही काम रह गया है कि हम ना। ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है, पूरी दुनिया में थरथल्ली मची हुई है कि आखिरकार ये प्रेसिडेंट चाह क्या रहा है। स्पेशली अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो इनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और दबाव जब भी डालने की कोशिश करता है इसको मुँह की खानी पड़ती है। आप देख लें कि हम बार बार बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। चाइना भी बहुत स्टेबल है, इंडिया भी बहुत स्टेबल है। स्टेबल कौन नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है फिलहाल, अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखकर बात करें तो। यहाँ पर राइट नाउ अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ लगा दिया गया है, इंडिया को पता है कि मैंने कैसे से बाहर निकलना है, पाकिस्तान को पता है कि मैंने क्या करना है। पाकिस्तान को तो हर बात का पता होता है। पाकिस्तान अगर किसी मुश्किल में फंस भी जाए ना तो हमारे लिए निकलना इतना मुश्किल नहीं होता। हम बस ऐसे नज़र आते हैं कि हम बस शक्लों सी रेबले हैं, पर इतने रेबले नहीं हैं जो एहसान समझ दें। और दूसरी बात ये है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। हमारा जो एशिया है ना, अगर ये इत्तेहाद कर ले जैसे मिडल ईस्ट ने किए हुआ है ना, इत्तेहाद किए हुआ है, UAE 7 स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है एंड कतर है, ओमान है। सऊदी अरब में $1.5 ट्रिलियन की जो उनकी इंडस्ट्री है, इनके लिए पूरा सेटअप चाहिए, तब जाके। अभी अगर आपने देखा ईरान इसराइल जंग में, तो वहाँ पर उन्होंने ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुँचाया, इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को, तो उनको $500 मिलियन का नुकसान पड़ रहा है हर महीने, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पाकिस्तान में इस तरह वेल एस्टेब्लिश नहीं है जिस तरह अरब ममालिक में है।
पहले तो हमें वो जैसे चाहिए। अरब में देख ले, इंडिया में भी मैं है। भाई से सवाल करता हूँ एक, मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मुफाद है कि वो पाकिस्तान तक तेल निकालेगा और वो इससे क्या बेनिफिट लेगा? भाई आप बताओ पाकिस्तान ना। तेल निकाल के वो बेचेगा, हमें भी फायदा देगा और उससे खुद भाई आप देखोगे उसको, उसने सक्सेसफुली एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। इससे क्या मुंह इकोनॉमी? आपके यहाँ पहले ये बताया कपड़ा रोटी मकान पूरा हो गया। क्या आपको लगता है कि कपड़ा रोटी मकान से हमें आगे निकल के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की तरफ, नो डाउट ये लोगों की आम जरूरियत है, उसको पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई कर रहे है। हैं, ये बातें पेट्रोल की कर रहे हैं, ऑयल की कर रहे हैं। अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने मफाद के बगैर सर वो मेरी कभी बात नहीं सुने। आता। अच्छा मैं एक सवाल आप लोगों से एक सवाल रखता हूँ। जैसे हम इंडिया की एक बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने टेस्ला देखी आई, या उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी मतलब मशीनरीज है, ठीक है। उसके अलावा हमने सुनते थे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत से मालिक जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर जो इन्वेस्ट होती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे रोजगार आता है, ठीक है, आपको तो क्या आप समझते हैं कि जब हमारे भी यहाँ पे इस तरह की जैसे इंटरनेशनल कंपनीज है या रिफाइन करने के लिए मशीनें लगी तो हमारे रोजगार निकलेगा यहाँ से? बिल्कुल होगा, लेकिन ये भी सिर्फ बयानात की हद तक है ना। अच्छा। जब एक्चुअली स्टेप्स लेंगे तो फिर देखी जाएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर फिर रोजगार मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ, पब्लिक से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। भाई से भी बात करते हैं। कहा जा रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान से तेल निकलेगा और हम इंडिया को भी बेचेंगे करेंगे, तो क्या आप क्या इसमें क्या कहते हैं? यार पेट्रोल की तो वो तो बात की बात है ना। पिछले ये जो गरीब आवाम मर रही है, अच्छा। 2 साल हो गए इनको इक़्तिदार में आए हुए। अच्छा। इन्होंने कहा है जी हम इक़्तिदार में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया तो कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया। ये इतने प्रोजेक्ट लेके आए, प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है। गरीब आवाम जो मर रही है, लो मिडिल क्लास, ये बता दें 2 सालों में हमने ये सहूलत दी है गरीब आवाम को। जैसे बड़ी सहूलतें मिल रही हैं जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और बड़े सब अपने आप को चमकाने के लिए यार, भाई। ये तो आप आप बताएं कि ये सिर्फ पालिश आप कर रहे ऑरेंज हैं लाइन पे आप लोग सफर नहीं करते या मेट्रो में सफर नहीं करते? सस्ता सफर नहीं होता? यार सफर को क्या करेंगे, ये पेट कहाँ ले जाए? सफर में ही गुजारते हैं, फिर पेट खाना भी तो है ना। गरीब बंदा कहाँ जाए जिसने 1000 रुपए झाड़ी कमाई है और 550 का घी है, 200 रुपए आप की क्या लस्सी करते है। हैं? मैं यार मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। पेट्रोल की हम बात करते, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से पेट्रोल निकलेगा, तो क्या पेट्रोल निकल के पाकिस्तान को फायदा होगा, सस्ता होगा कि नहीं? यार मुझे तो नहीं लगता, अभी तक फायदा नहीं हुआ। इनको तो फायदा तब था अब ईरान से पेट्रोल लेते, इन्होंने अभी नहीं नहीं लिया। लिया। वहाँ से सस्ता पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से निकलेगा पेट्रोल, अमेरिका निकाला। यार पता नहीं कब निकलेगा। इन्होंने पहले भी कोशिशें की थी। ये पता है क्या करते हैं, अवाम का पैसा उठा के लगा देते हैं, इनका तो पैसा होता नहीं है। अच्छा ये जितना काम होगा, अगर खुदा न खासा पेट्रोल नहीं निकलता फिर क्या होगा? जितना सर इमरान खान के दौर में भी पेट्रोल निकाला था, पूछे कहाँ निकला वो पेट्रोल? नहीं और भाई हमारी बड़ी बड़ी ताकतें हमें हमारे मुल्क से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने ही नहीं देती। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कि अगर वहाँ इंडिया को कैसे करने देती है? सर वो वहाँ पे वो इंडिविजुअल काम कर रहा है। आप देखे नहीं अमेरिका इस टाइम किसके खिलाफ हुआ है? इंडिया के खिलाफ हुआ है। क्यों हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसने रशिया से तेल ले लिया, उसने दूसरे मुल्कों से तेल ले लिया हुआ है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, उसने ब्रिक्स का हिस्सा बन गया हुआ। आपने क्या किया? आपके मुल्क में हो क्या रहा है? तो इस यहाँ तरह पे अगर हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे तो फिर क्या इंडिया फिर हमारे भाई ये तो अभी कहीं कहाई बातें हैं। आपके मुल्क से कुछ नहीं निकलने वाला। ये सिर्फ मादनियात आप इतनी जो है ऐसे ना कह के नहीं निकल भाई वो मादनियात की बात। अगर